हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ी प्यारी सी पोयम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिसका टाइटल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पोयम को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, और साथ ही साथ पोयम से जुड़ी सारी जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। पोयम की बैकग्राउंड, पब्लिशिंग ईयर, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर पोएम की बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो पोएम है एक शॉर्ट लिरिक है। यू कैन से द फाइनेस्ट शॉर्ट लिरिक ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये कुछ नहीं है, अ सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स ग्रीफ। मीन्स पोएट का जो दुख है उसका एक सिंपल एक्सप्रेशन है। और दुख क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअल में पोएम का जो पोएट थे, पोएट का एक फ्रेंड था और जो था आर्थर हैलम। और अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो इन मेमोरियम है वो किसकी मेमोरी में लिखी गई है, किसको ट्रिब्यूट है। तो आर्थर हेलम का ही जिक्र है। ऑथर की बायोग्राफी पढ़ते हो, आपने नाम भी सुना होगा ऑथर के फ्रेंड का, आर्थर हेलम, जिसकी डेथ हो गई थी फ्रेंड्स इन द ईयर 1833। 1833 में एक क्लोज फ्रेंड था ऑथर का जो एक्सपायर हो गया था। उसकी डेथ के बाद, यानी ये पोयम है जो लिखी गई है 1834, और अबाउट जो अर्ली आवर्स होते हैं मॉर्निंग के, उसके दौरान लिखी गई है, यानी सुबह के समय लिखी गई। और टेनिसन एक वॉक पर थे इन अ लेन नियर सोमर्सबाय इन लिंकनशायर। एक जगह है लिंकनशायर, लिंकनशायर में सोमर्सबाय पड़ता है फ्रेंड्स, सोमर्सबाय। कहाँ? लिंकनशायर। तो सोमर्सबाय में लिंकनशायर पर वो एक वॉक पर थे, तो वहाँ ये पोएम उन्होंने लिखी। और अगर सीनिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो पोएम है एक क्लीविडॉन चर्च है जो बनी हुई है एक ब्रिटिश चैनल पर, जिसके सामने ब्रिटिश चैनल बहता है, और जहाँ आर्थर हेलम को बेरीड किया गया था, वो सीन यहाँ पोएम के माध्यम से ऑथर ने दिखाया है। एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस जो है पोएम, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के लिए एक विशेष पोएम है, यानी रिमार्केबल है, यू कैन से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, छोटी सी पोएम है, 4 स्टेंजाज हैं, बड़े ही सिंपल वर्ड्स ऑथर ने यहाँ यूज़ किए हैं, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं पोएम में। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। अब देखिए, दो चीज़ें होती है फ्रेंड्स। जो समुद्र होता है, समुद्र के जो सुंदर दृश्य होते हैं, ये वास्तव में जो प्लेजर होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसके लिए होते हैं। मीन्स आकर्षण की जो वस्तु है वो समुद्र होता है लोगों के लिए। लेकिन इन सुंदर दृश्यों के साथ कुछ यादें भी जुड़ी होती है, और ऐसी यादें जुड़ी होती हैं जो किसी को भी उदास बना सकती है। मीन्स वो सुंदर दृश्य जिसमें हम अपने प्रिय के साथ कभी थे, लेकिन फिर से अगर हम उसी सुंदर दृश्य पे जाएं और हमारा प्रिय हमारे साथ ना हो, तो वो जो सुंदर दृश्य है वो हमें क्या बना सकता है? वो हमें उदास बना सकता है। ऐसे ही यहाँ पोयम में जो समुद्र के सुंदर दृश्य हैं जो टेनिसन को बहुत प्यारे थे, वो खोए हुआ जो मित्र है उनका, उस मित्र के लिए जो दुख के भाव टेनिसन के मन में है, उनको वो अब नहीं मिटा सकते। क्योंकि जो फ्रेंड, जो उनका फ्रेंड है, वो कितने भी सुंदर दृश्य हो यहाँ समुद्र के, वो उसका जो फ्रेंड है वो वापस नहीं आ सकता। क्लियर फ्रेंड्स? तो वही भाव एक मन में, उन्हीं सुंदर दृश्यों के प्रति एक दुख का भाव ऑथर के मन में है, और वो कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और ब्रेक का मतलब यहाँ फ्रेंड्स है बहो, बहो, बहते रहो, बहते रहो। हे सागर, अपने ऑन कोल्ड, ठंडे ग्रे स्टोन्स, अरे सागर, अपने ठंडे मटमैले पत्थरों पर तुम जोर से बहो, बहते रहो। क्लियर? ओसी समुद्र को वो संबोधित करते हैं, एक डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, और कहते हैं अरे सागर, तुम अपने ठंडे मटमैले पत्थरों पर जोर से बहो, तुम बहते रहो। क्योंकि तुम्हारे पास, तुम बह रहे हो, तुम्हारे पास जो दुख है, उस दुख को तुम अपनी लहरों के माध्यम से, जब तुम्हारी लहरें चट्टानों पर टकरा रही है, तो तुम उस दुख को व्यक्त कर रहे हो, तुम व्यक्त कर सकते हो अपने दुख को। क्लियर? एंड
आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। और कहते हैं कि आई वुड, मैं चाहूँगा कि दैट माई टंग, कि मेरी जो जबान है, मेरे जो विचार हैं, कुड अटर, वो कह सकूँ। मीन्स मैं भी अपने विचारों को कहूँगा, मैं भी अपने, मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं कि मैं भी उनको क्या करूँ, उनको कह सकूँ। द थॉट मीन्स जो विचार, दैट अराइज इन मी, जो मेरे मन में उठ रहे हैं और मैं भी उनको अटर कर सकूँ। अटर होते फ्रेंड्स कहना, माई टंग, मेरी जो जबान है वो उनको कह सके। यानी वो कह रहे हैं कि मैं चाहूँगा कि मैं भी उन विचारों को जो मेरे अंदर उठ रहे हैं मैं प्रकट कर सकूँ। कि तुम्हारे पास तो माध्यम है, तुम तो लहरों के माध्यम से अपना दुख प्रकट कर सकते हो, लेकिन मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने विचार को प्रकट कर सकूँ। क्लियर है फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेंजा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। ओ वेल, अच्छा है, फॉर द फिशरमैन्स बॉय, क्या अच्छा है, मछुआरे का जो लड़का है, अच्छी बात है, अच्छा है कि मछुआरे का लड़का, दैट ही साउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले, हिज सिस्टर एट प्ले, कि वो अपनी सिस्टर के साथ खेलते हुए साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है। मीन्स अच्छा है कि मछुआरे का लड़का अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्ला रहा है। क्लियर दोनों लाइन? ओ वेल फॉर द सेलर लैड, लैड कहते हैं फ्रेंड्स बॉय, लड़का, और नीचे एक वर्ड आया है बे, बे कहते हैं खाड़ी को। क्लियर? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, अच्छा है कि सेलर का लड़का, यानी अच्छा है कि नाविक का लड़का खाड़ी में जो नाव चलाते हुए गीत गा रहा है। अच्छा है सेलर का लड़का, नाविक का लड़का, दैट ही सिंग्स, गाता है, कब गाता है, इन हिज बोट ऑन द वे, जब वो खाड़ी में अपनी नाव चला रहा है। यानी क्या कह रहे हैं इस स्टेंजा में ऑथर, कि अच्छा है कि मछुआरे का लड़का अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्ला रहा है, और अच्छा है कि नाविक का जो लड़का है वो नाव चलाते हुए गीत गा रहा है। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और जो स्टेटली, स्टेटली कहते हैं फ्रेंड्स शानदार, और अच्छा है कि जो शानदार जो शिप है वो कहाँ जा रहे हैं, गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। देखिए एक वर्ड है यहाँ हेवन, हेवन होता है शरण स्थली, एक हेवन होता है इसी का होमोफोन HEAVEN, हेवन होता है स्वर्ग, और HAVEN हेवन होता है शरण स्थली यानी शेल्टर। अब कहते हैं वो एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और जो शानदार यान है, जो शिप है, शानदार जो शिप है, वो पहाड़ी अंडर द हिल, पहाड़ी के नीचे जो उनका बंदरगाह है वहां तक वो जाते रहते हैं। क्लियर? कि शानदार यान, शानदार जो शिप है वो पहाड़ी के नीचे बंदरगाह तक जाते रहते हैं। बट ओ, किंतु फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड, किंतु एक टच, एक स्पर्श, किसका स्पर्श, एक वेनिस्ड हैंड, और वेनिस्ड हैंड, वेनिस कहते हैं फ्रेंड्स गायब, और हैंड वो हाथ जो गायब हो गया है, यानी एक ऐसा हाथ जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी एक ओझल हाथ का स्पर्श। क्लियर? एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, और एक ऐसी आवाज जो अब शांत है, जो अब स्टिल है। यानी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक शानदार जो पहाड़ी है, शानदार जो यान है, वो पहाड़ी के नीचे जो बंदरगाह है वहां तक जाते रहते हैं, परंतु अरे ओ ओझल हाथ, वेनिस्ड हैंड, अरे ओझल हाथ और एक शांत आवाज वो मुझे व्यथित किए हुए है। मीन्स ये चीज़ें मुझे नहीं दिखाई देंगी, ये जो स्वर आवाज़ है जो गायब हो गई है, जो स्टिल है, शांत है, उसको मैं नहीं सुन पाऊंगा, ये जो हाथ का स्पर्श है ये मुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स।
ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी। अरे बहते रहो ऑन द एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स। क्रैग्स कहते हैं फ्रेंड्स चट्टान को। अरे समुद्र बहते रहो, उस चट्टान पर तुम, चट्टान की तलहटी में तुम बहते रहो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन टेंडर ग्रेस, जो मधुर आकर्षण है, किसका आकर्षण है? दिन का। और कौन से दिन की बात हो रही है? उस दिन की जो दिन बीत गए हैं। किसके साथ? अपने फ्रेंड के साथ जो दिन बीत गए हैं उनका एक मधुर आकर्षण है, दैट इज डेड, जो अब मृत है, जो अब चला गया है, वो अब कभी वापस नहीं होगा। मीन्स टेनिसन कह रहे हैं समुद्र से कि वह लगातार बहता रहे, जो ढालू पथरीली चट्टानें हैं, जो क्रैग्स हैं, उन पर वो बहता रहे, उन चट्टानों के नीचे वो गिरता रहे। लेकिन उसकी जो सुंदरता है और जो आकर्षण है, जो ग्रेस है, आकर्षण है, वो होते हुए भी उसका जो मित्र है वो अपने मित्र की जो मधुर यादें हैं उनको नहीं भुला सकता। दिन बीत गए हैं, अ डे दैट इज डेड मीन्स दिन जो बीत गए हैं, यानी अब वो दिन नहीं रहे। लेकिन वो जो ग्रेस है, जो समुद्र का चार्म है, जो आकर्षण है, वो किसी भी प्रकार से उनको वापस नहीं ला सकता। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप यू एंजॉयड द पोएम। एक सिंपल सा लिरिक, एक बड़े सिंपल से वर्ड्स में लिखा गया, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। जैसे पिछली पोएम हमने पढ़ी थी अभी, डब्ल्यू ईस्ट की थी, और काफ़ी टफ पोएम रही थी, सेलिंग टू बाइजेंटियम। लेकिन ये प्रेजेंट पोएम बड़ी अच्छी सी रही, सिंपल सी रही। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और पोएम को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।